हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि प्रभु हम सब से, जितने भी मनुष्य हैं इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस धरती पे, सबसे क्या कहना चाह रहे हैं। प्रभु जो कहते हैं क्या वाकई में हम सब वो कर रहे हैं? सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे, मीका अध्याय 6 का वचन 8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़। और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। आमीन, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ मुख्य 3 बातें कह रहा है कि न्याय से काम करना, दया और कृपा से प्रेम रखना और परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। तो क्या हम अपने जीवन को जांच सकते हैं? हम क्या अपने आप को नहीं पहचानते? मुझे तो लगता है पहचानते हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, कहाँ कहाँ सही हूँ, मुझे मालूम पड़ता है। वैसे ही मुझे लगता है हर एक इंसान जो जिसमें जान है, जिसमें प्राण है, सबको मालूम है कि वो कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, किसको मन दुख कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। तो परमेश्वर यहाँ कितना सिंपल बात कह रहे हैं कि मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि यहोवा तुझसे क्या कहना चाह रहा है। कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत कहते हैं ना टफ बात है, मुश्किल बात है, या आप ना कर सको ऐसी बात तो कोई कह ही नहीं रहा है। परमेश्वर वचन में कितना स्पष्ट कह रहा है कि टू डू जस्टिस, है ना, न्याय से काम करना है। लेकिन हम देखिए कई बार क्या होता है, हमारा जो फेवरेट पर्सन होता है या हमें जो पसंद होता है या जो हमारे कहते हैं ना दिखावे के लिए चापलूसी करता है, वाह 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 करता है, हम उसकी बात सुनते हैं, हम न्याय से चुक जाते हैं। चाहे हमारे अपने हो, हमारे दोस्त हो, हमारे पड़ोसी हो, कोई भी हो, आप किसी को भी आप ले लीजिए कि क्या हम सही तरीके से किसी भी बात का निर्णय ले पाते, किसी भी बात को हम सही कहते हैं ना तरीके से रख पाते, क्या हम उसका पक्ष बराबर ले पाते, नहीं ले पाते। मेरे जीवन में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसी बातें होती है कि जो मुझे पता है कि गलत है, लेकिन मैं बोल नहीं पाई कई बार। और कई बार उस पर्सन के दबाव में बोल लीजिए, या उसका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा था और इतनी पावर थी उस इंसान में कि मुझे वो कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं, हिम्मत ही नहीं पड़ी, जो गलत बात है। तो ये चीजें हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जो सही है सही को सही कहो, गलत को गलत कहो। इन बिटवीन कुछ नहीं होता है प्यारो। हाँ तो हाँ होती है और ना तो ना होता है, बीच का रास्ता कभी कोई नहीं होता है। तो न्याय का मतलब क्या है? परमेश्वर ने सिंपल क्या है कि न्याय से काम करो, दूसरों के व्यवहार में सही और ईमानदारी रखो। ईमानदारी नहीं रख पाते हम लोग, बिल्कुल नहीं रख पाते। हमारे घर में भी अगर आप देख लीजिए कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, 4-5 भाई बहन हैं, तो किसी के साथ ज़्यादा बनती है, किसी के साथ कम बनती है और किसी के साथ बिल्कुल नहीं बनती है। तो क्या ये सही बात होती है? नहीं होती है। सामने वाला अच्छा है बुरा है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए वचन एक जगह ये भी कहता है कि आपने अच्छे के साथ अच्छा रहा और आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ अच्छा रहा तो कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। जो आपके साथ अच्छा नहीं रहता है, जो आपसे प्रेम नहीं करता है, जो आपको निग्लेक्ट करता है, नीचा दिखाता है, आपके बारे में अनाप शनाप बातें बोलता है, उसके साथ अच्छा रहना, ये कमाल की बात होती है ना कमाल। प्रभु देखिए कितना अच्छे से हमें समझाता है कि हम अगर अच्छे से रह रहे, सब जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार रख रहा है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखा तो क्या ही कर लिया। अच्छा व्यवहार का मतलब वो होता है कि जो आपके साथ अच्छा नहीं रहता उसके साथ भी आप अच्छा रहे। दूसरा क्या कह रहे हैं कि दयालु और कृपालु, मतलब काइंडनेस जो होती है ना, मर्सी, प्यार से रहना टफ है। मैं कहती हूँ टफ है, क्योंकि मैं भी खुद उस चीज़ों से गुजरती हूँ। जब सामने वाला आपको निगलेक्ट करता है ना, आपको कहते हैं ना तुच्छ जानता है, नीची नज़रों से देखता है, तब उसके साथ अच्छा रहना बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है प्यारों। मैं जानती हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा है, क्या है? प्रभु ने कहा है तो हमें ये करना है। इसमें कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज नहीं है। अगर हम प्रभु से प्रेम रखते तो डेफिनेटली हम ये करेंगे। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना, टू वॉक हम्बल विद गॉड, अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रखो, सबसे ऊपर, सबसे प्रथम, सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए दुनिया में क्या होता है ना, हमारा नेचर कैसा है कि हमें अगर किसी से प्रेम है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो हम उसकी बात को ज़्यादा महत्व देंगे, उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो देना कह लीजिए, इंपॉर्टेंस देना कह लीजिए। परमेश्वर की बात को इंपॉर्टेंस देना है, परमेश्वर की बात को समझना और उसे ऊंचे स्थान पे रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गॉड होना चाहिए।
कोई भी आपका रिश्ता नहीं, कोई चीज़ नहीं। प्रभु ने अगर कहा है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम करो, तो करो। प्रभु ने कहा है कि आप अपनी कलीसिया से जुड़े रहो तो जुड़े रहो। प्रभु ने कहा है आप संगति करो तो संगति करो। प्रभु ने कहा है झूठ मत बोलो तो झूठ मत बोलो। प्रभु ने कहा है खून मत करो तो खून मत करो। प्रभु ने कहा है व्यभिचार मत करो तो मत करो। प्रभु ने कहा है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो तो रखो। प्रभु ने कहा है कि क्षमा करो तो क्षमा करो, नहीं तो आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। और हम सब पापी है, हम सब गलती करते। ये दुनिया में कोई नहीं कह सकता कि भाई मेरे से तो कभी कोई गलती नहीं होती। मेरे से भी होती है, आज की तारीख में भी होती है। 24 घंटे में हम कब कहाँ कैसे गलत चले जाते हैं हमको नहीं पता चलता है। दोस्तों ये होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते हो। हमें हर वक्त हमारी जब तक इस नश्वर शरीर में सांसें चल रही है ना, प्रभु की ज़रूरत है हमें। जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है ना, पानी की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। और जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसका महत्व कितना ज़्यादा होना चाहिए, एकदम फर्स्ट ऊपर प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो परमेश्वर को महत्व देना है, परमेश्वर के कहते हैं ना खोजी बनना है, परमेश्वर को ढूंढना है, हर चीज़ में परमेश्वर को महिमा देनी। परमेश्वरी वचन में बहुत स्पष्ट हमें कहते हैं कि परमेश्वर केवल बाहरी दिखावे, बाहरी बलिदान को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत लोगों को देखा है मैंने, लोगों को दिखाने के लिए, मेरे जीवन में तो मैंने देखा मुझे दिखाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसा करते थे कि मतलब मुझे अच्छा लगे, बट ऐसा होता नहीं है। क्या होता है ना, हम समझ जाते हैं कि सामने वाला सही है या गलत है। वो चाहे लड़की हो लड़का हो, एक अंदर से पवित्र आत्मा आवाज़ देती है। आप बिलीव करते हो नहीं करते हो डिफरेंट पार्ट है, पर प्रभु हमेशा हमें अलर्ट करता है, सही गलत का वो हमें रास्ता दिखाता है। ये हम पर है कि हम प्रभु को महत्व दे के, प्रभु जो हमें समझाना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा जो हमें लीड करना चाह रही है, तो क्या हम उसे कार्य करने दे रहे हैं। बहुत लोग क्या करते दिखावे के लिए, इसको अच्छा लगे इसीलिए ऐसा रहना है, इसको अच्छा लगे इसलिए ये खाना बनाना है, इसको अच्छा लगे इसलिए ऐसे कपड़े पहनने। वाई? उसको अच्छा लगे वैसा रहो ना, उसको अच्छा लगे वैसा खाओ, उसको अच्छा लगे वैसा चाल चलन हो, उसको अच्छा लगे वैसी बात हो, उसको अच्छा लगे वैसा हमारा टोटली आचरण बिहेवियर हो, तो फिर हमारा जीवन सफल होता है ना प्यारो। हमें जिस पर्पस से, जिस उद्देश्य से प्रभु ने भेजा है इस धरती पे कि हम उसके बारे में बात करें, हम उसको रिफ्लेक्ट करें, हम उसके बारे में बताएं कि यार जिंदा खुदा है हमारा यीशु मसीह, हम सबके लिए आया। हम सब मनुष्य सब के सब पापी हैं। जो अंगीकार करता है, जो अपने पाप से मुंह मोड़ता है, पश्चाताप करता है, प्रभु उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देता है। और प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को महत्व दे, प्रभु की बात को समझे। प्रभु देखिए बहुत क्लियर कहता है, बार बार मैं ये वचन आपको बता रही हूँ कि हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इंसान अपने दिल को है ना कठोर कर लेता है प्यारो, नहीं करो नहीं करो। प्रभु से प्यारा, प्रभु से ज़्यादा प्यार करने वाला अब दुनिया में ढूंढ के दिखा दो गारंटी के साथ, और मुझे डेफिनेटली मैसेज करना, बाकी मत करिएगा, क्योंकि आप समझ जाए। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रभु के प्रेम को समझ जाए, ना कि आप मेरी बातों को सुन के मुझे मैसेज करें कि इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब। डेफिनेटली आप मुझे वचन के बारे में पूछिए, प्रभु के बारे में पूछिए, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन क्रिटिसाइज करना, प्रभु के बारे में गलत बात बोलना, बुरी बात बोलना और उसे नहीं समझना, वो बिल्कुल मुझे नागवार है, ऐतराज़ है मुझे इस बात से। सो प्लीज़ प्यारो, प्रभु को समझो, प्रभु की बात को समझो। प्रभु बहुत सिंपल बात कहता है कि हमें न्याय से रहना है, दया से रहना है, नम्रता से रहना है, परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, और बाहरी दिखावा वाला जीवन नहीं जीना है। रियली में इनबिल्ट सच्चे हृदय से प्रेम करना है, सच्चे हृदय से क्षमा करना है, सच्चे हृदय से हम्बलनेस, नम्रता भरी हुई होनी चाहिए हमारे अंदर, और वाकई में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, वाकई में हमें लोगों को क्षमा करना चाहिए। जैसा हम करेंगे ना वैसा ही हम पाएंगे, और प्रभु से जब हम पाते हैं ना तो भाई फिर क्या ही कहना है। प्रभु जो देता है ना वो कभी कोई छीन नहीं सकता है। हम्बली रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्रभु बहुत सरलता से, बहुत सीधा और बहुत प्यार से हमें समझा रहा है, और हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है प्यारो, निकट है। संभल जाओ, वक्त अभी भी है। प्रभु को मानो, प्रभु की बातों को मानो, उसके अधीन रहो, उसकी आज्ञाकारिता में रहो, और अपने जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज गॉड होना चाहिए। यीशु मसीह के सिवा ना कोई मार्ग है, ना कोई सत्य है, ना कोई जीवन है।
और आखिर में जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।